नमस्कार आदाब, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। जैसे कि अभी जो हमने आपको बताया है, अवैध बांधकाम का जो हफ्ता वसूली जो होती है, जो पत्रकार लोग कुछ दो पत्रकार मिलकर हफ्ता वसूली में इस एरिया में बहुत ज़ोरों और बहुत शोरों से कर रहे हैं। और वो जितने भी अवैध बांधकाम हो रहे हैं, चाहे चाल हो चाहे वो बिल्डिंग हो, उसका वो ठेका लेते हैं और कुछ पत्रकारों के नाम पे पैसे उठाते हैं। अभी हमने आपको बताया है, उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है। जैसे कि जानते हो, जब आप खरडी गांव के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर एक बीच में देखो, ये तालाब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तालाब आता है और ये तालाब जो है हमेशा भरा हुआ रहता था पानी से, लेकिन आज ये तालाब सूखा है। इसकी वजह यह है सूखने की कि जितने भी अवैध बांधकाम यहाँ पे जो चौल बनाए गए हैं, बिल्डिंग बनाए गए हैं, ये मोटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटर जो लगा हुआ है, ये मोटर से पूरा पानी जो है इसको खींच लिया गया है और पूरा तालाब ये सूख गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है। ये पानी यहाँ पर गिराया जाता है और इस नाले से जो है बह के जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर ले लेता है। और ये मोटा केबल जो है आपको मैं दिखाता हूँ, ये केबल ये पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक का, ये तकरीबन कुछ नहीं तो 1000 मीटर का होएगा। ये हमारे कुछ साथी पत्रकार जो है वहाँ पे गए हैं उसको जायज़ा लेने के लिए कि ये केबल किसने कनेक्ट किया है और किसने खींचा है और किस तरीके से ये पानी को जो है पूरा तालाब सुखा दिया गया है। तो इतना ज़्यादा अंधेर नगरी जो है इस जो दीवा प्रभात समिति में चल रहा है, और जितना मतलब एक आँख बंद करके बगैर किसी खौफ बगैर किसी डर के जो यहाँ पर काम चल रहा है, ये आज हमारे पत्रकार संघ के जितने भी साथी थे सब आए हैं यहाँ पर और इसको जो है जागरण सबको आप लोगों को होशियार कर रहे हैं और इससे जो है आगाह हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर ये बांधकाम जो है बंद होने वाला है। अब बिल्कुल हम बंद करा के रहेंगे अगर इसी तरीके से जो दलाल पत्रकार हैं, मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हूं, जो दलाल पत्रकार हैं, जो दो लोग जो यहाँ वसूली करते हैं, जो ठेका लेते हैं, वो भी होशियार हो जाए, नहीं तो उनके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में मामला, क्रांतिकारी पत्रकार के संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं उनके ऊपर मामला दर्ज कराऊंगा और बाकायदा FIR कराऊंगा, उनको सलाखों के पीछे करवाऊंगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का चीफ एडिटर। और आज हम जो है हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दीवा प्रभाग समिति है और आज मुमरा, कलवा और दीवा के सारे ही पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं। और पत्रकार उपस्थित है, इमरजेंसी में ये डिसीजन लिया गया है। और डिसीजन क्यों लिया गया है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। अब कारण क्या है ये तो रफीक कामदार जी और क्रांतिकारी पत्रकार संघ के अध्यक्ष लाल मोहम्मद जी बताएंगे। और सबसे पहला मैं रफीक भाई को एक जिम्मेदारी दूंगा कि आए हुए जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी चैनल के चीफ एडिटर हैं, इनका इंट्रोडक्शन आप इसके माध्यम से देखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, यहाँ से हमारे साथ मुमरा एक्सप्रेस के रफशान पिरानी हैं। इसके बाद आज का महानगर अखबार और न्यूज़ पोर्टल के शाहिद शेख हैं। जैसे अभी निसार भाई अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ परिचय दे चुके हैं। हमारे क्रांतिकारी पत्रकार संघ मुमरा शाखा के अध्यक्ष हैं लाल मोहम्मद शेख, जिनका पब्लिक न्यूज़ चैनल है। इसके बाद मुंबई टाइम्स के हमारे शेख मोहिउद्दीन भाई है। और फिर मुंबई टीवी में आप हमेशा देखते हैं एक नटखट सा मगर बड़ा होनहार दिखने वाला बच्चा हमारा अफजल शेख, ठीक है। इसके बाद ऐलान टाइम्स के अब्दुल हमीद शेख साहब है। नज़र इंडिया के समीर सैयद है और डिजिटल महाराष्ट्र के नीलेश कनौजिया है। और भी कई हमारे साथी हैं शूट में लगे हैं, जैसे हमारे वाहिद भाई हैं, निसार शेख हैं और समीर सैयद हैं और अजीम कामदार हैं, आदिल खान है जिनका नया इनकलाब करके न्यूज़ चैनल है। तो अब बात जो थोड़ा सा स्पष्ट रूप से यहाँ मैं अब रखना चाहूँगा कि जो मुद्दा है, जैसा निसार अंसारी साहब वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बात कही है कि मुद्दा क्या है। आज हम दीवा प्रभाग समिति के यहाँ इकट्ठा हुए, एक दिन पहले ही यहाँ पर ठाणे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण और उनके उस आंदोलन में जो उन्होंने दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ यहाँ पर एक दिन की एक धरना आंदोलन या लाक्षणिक या सांकेतिक भूख हड़ताल कहें वो की थी, जिसमें स्थायी समिति के सदस्य हैं मुमरा के युवा नगर सेवक के अशरफ पठान और शानू, वो भी शामिल हुए थे। मनसे के कई पदाधिकारी भी उस भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध निर्माणों का मुद्दा जो है ये कितना संवेदनशील और कितना ये बहुत ही मतलब गहरा बन गया है। हमारा मुद्दा जो है अवैध निर्माणों का था है, लेकिन उससे पहले मैं हमारे अध्यक्ष हैं लाल मोहम्मद शेख, इनकी अनुमति से मतलब मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद हैं तो इन तमाम पत्रकारों द्वारा
हमारे अध्यक्ष लाल मोहम्मद शेख हैं और कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको लगातार शिकायतें की जा रही थी कि कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं, गिनती के 2 से 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, ये इन अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों की साइटों पर जाते हैं। तमाम पत्रकारों को हम संभाल लेंगे और तुमको किसी पत्रकार से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई आया गया तो हमसे बात करा देना, हमारा नंबर दे देना या इस तरह से बोल देना। इस तरीके का उनको जो है पूरा जो मिली भगत वाला मामला जो है वो करके उनसे हजारों लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। हम आज आपको स्पष्ट कर देते हैं कि ये जितने भी चैनल यहाँ पर खड़े हैं, अखबार के प्रतिनिधि, एडिटर और रिपोर्टर्स वगैरह जितने भी खड़े हैं, तो हम आपको बता दें कि ये 2 से 4 पत्रकार जो इस तरीके की जो वसूली का ठेका पद्धति जो चला रहे अवैध निर्माण करता बिल्डरों से, तो उनसे इनमें से एक भी पत्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये शिकायतें यही हुई है, जैसे अफजल शेख को भी शिकायत है, मोइन भाई को भी है और समीर सैयद को भी है, शाहिद भाई को भी है, रफशान पिरानी को भी है। ऐसे तमाम लोगों को है कि हमारा भी पिछले 2 साल पहले मुझ पर जो खंडनी का केस बना था, तो उसकी वजह यही थी कि मैंने मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए मना किया था और उसी के चलते जो है ये झूठी खंडनी का केस मुझ पर बनाया गया था। बहरहाल फिलहाल हमारा मुद्दा ये है कि मुमरा कौसा के तमाम बिल्डरों को आज हमारे क्रांतिकारी पत्रकार संघ के अध्यक्ष लाल मोहम्मद शेख इस वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश देंगे। आप तमाम बिल्डर और थाने मनपा प्रशासन, दीवा प्रभाग समिति का प्रशासन ये इस संदेश को सुने और उसको गौर करके कार्रवाई करे और उस तरह के अगले कदम उठाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष लाल मोहम्मद शेख, पब्लिक चैनल के एडिटर, संपादक, सब कुछ मैं हूँ। आज यहाँ एक बहुत अहम मुद्दा है जो हम लोग इस वक्त दीवा प्रभाग समिति में आए हैं और हमारी जो भी टीम है, ये हमारे सारे पत्रकार जो है यहाँ इस वक्त जो मौजूद है, ये सब क्रांतिकारी पत्रकार संघ के मेंबर है। और क्रांतिकारी संघ के मेंबर जो है, इनके नाम पर जो है कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि बिल्डरों के पास जाके वसूली करते हैं और उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत पत्रकारों के शिकायत आए काफ़ी लोगों के कि भाई हमारे नाम पे बिल्डरों से पैसे वसूले जाते हैं, कल अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है और ऐसे पत्रकार कुछ 2 लोगों के नाम सबसे ज़्यादा आए हैं और उनका जो वसूली करने वाला बंदा है उसका भी नाम आया है कि कौन वसूली करता है। तो ये मैं आज यहाँ दीवा प्रभाग समिति में रह के और यहाँ खड़े रह के एक चेतावनी दे रहा हूँ ऐसे पत्रकारों को जो वसूली का काम करते हैं दूसरे पत्रकार के नाम पे और जो ठेका लेते हैं। ये तुम्हारा हक नहीं है, अगर तुमको करना है तो तुम्हारा करो, लेकिन हमारे क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अगर कोई भी नाम या कोई भी मेंबर का नाम अगर आगे से आया और वसूली का नाम आया तो ये समझ लो कि मुमरा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जो है एक शिकायत दर्ज की जाएगी और उसके ऊपर मामला दर्ज कराया जाएगा। ये इतना आसानी से क्रांतिकारी पत्रकार संघ जो है ये ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं जो लोग नाम खराब करते हैं। दूसरी चीज़ है सील टाइगर के अंदर भी जो आता है, दीवा प्रभाग समिति में भी जो आता है, ये पूरा मैं सबको ये जहाँ भी हमारे पत्रकारों का नाम यूज़ होएगा और जहाँ भी इस्तेमाल होएगा ये बड़ी से बड़ी कार्रवाई मैं उनके ऊपर करवाऊंगा और अगर वक्त ज़रूरत पड़ा तो क्रांतिकारी संघ उनके साथ खड़ा रहेगा, कोर्ट कचहरी तक भी करेगा। ये हम भी हाथ जोड़ के जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि ये अपना काला धंधा, ये काला बाजारी बंद करो और अगर तुमको हराम का खाने का है तो तुम्हारा खाओ, लेकिन हमारे किसी पत्रकार संघ का मेंबर का नाम इस्तेमाल ना करो। अगर नाम इस्तेमाल करोगे तो अभी हमारे पास 1-2 ऑडियो है हमारे पास सबूत के तौर पे। अभी हम नाम नहीं, हम जानते कि कौन वसूली करता है, अच्छे से मैं पहचानता हूँ, लेकिन अभी 1-2 वीडियो है, 1-2 ऑडियो हमारे पास है। अगर वो आया है और भी अगर आ गया तो ये मुमरा पुलिस स्टेशन में ले जाके एक एविडेंस के दौर पर जो है उसको रखूँगा मैं और सीनियर से बात करूँगा और ऐसे लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई कराऊँगा। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो जितेंद्र आवाड साहब गृह निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने ये अवैध बांधकाम के लिए जो है सख्ती से मना किया हुआ है और यहाँ तक भी मना किया है कि अगर कहीं बांधकाम होता है तो उसका फ़ोटो भेजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
तो ये भी हम डिपार्टमेंट से जो है एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत सिल रायगढ़ के एरिया में जो है बहुत ज़्यादा ये अवैध बांध काम हो रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए। नहीं तो ये आंदोलन के रूप में जो है ये आज की मीटिंग जो है ये आंदोलन के रूप ले लेगा और फिर उसको संभालना आपको मुश्किल हो जाएगा। मैं रफ़ीक भाई को बोलूँगा कि क्या कहना है आपको। रफ़ीक भाई आप बताइए क्या कहना। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम जितने साथी यहाँ मौजूद है वो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत मुख्तसर से अंदाज में कि अपने नाम इस्तेमाल होने की जानकारी उनको कैसे मिली और किस तरीके से जो है तमाम लोगों के नाम का इस्तेमाल करके बिल्डरों से पैसा उठाने की ठेका पद्धति की जा रही है, उसके ऊपर उनका क्या कहना है, किस तरीके का उनको पता चला है कि कैसे उनके नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अफजल से ही शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस पूरे मामले को लेकर के अफजल शेख को बहुत टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर झूठी खंडनी का केस बनाने की उसको धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, हाथ पैर तोड़ने की भी धमकी दी जा रही है। बहरहाल जो भी जिसको करना हो करे। क्रांतिकारी पत्रकार संघ सक्षम है, करारा जवाब दिया जाएगा। अफजल क्या बताओगे तुम? अस्सलाम वालेकुम सभी को। जैसे रफ़ीक भाई आपने भी बोले, जो ठेकेदार पत्रकार है वो जब हम लोग अवैध रूप से जो निर्माण होती है उसके खिलाफ जब एक वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो में जब टीएमसी हरकत में आती है तो उसके बाद जो पत्रकार है, जो ठेकेदार पत्रकार है, वो फ़ोन करके ये बोलते हैं कि अगर तू अवैध निर्माण पे न्यूज़ चलाएगा तो हम लोग तेरे पे खंडनी बैठा देंगे और तू शहर में बच कर रहे क्योंकि हम लोग तेरे पीछे जाल बिछा चुके हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा हमारे जो क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष है लाल मोहम्मद शेख, जैसे उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है कड़ी से कड़ी इन लोग पर कार्रवाई कराऊंगा, तो मैं यही गुजारिश के साथ अपनी बात रखता हूं कि ये जो पत्रकार है ये अब हम लोगों के नाम से जो हफ्ता लेते हैं ये लोग अब सुधर जाए, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर सैयद, नदर इंडिया न्यूज़ से। मेरे साथ में जो हादसा हुआ है या मुझे जो खबर लगी कि मेरे नाम पे कुछ बिल्डरों से लोग ये दो जो ठेकेदार पत्रकार हैं ये पैसा ले करके गए हैं, तो उसकी जानकारी मुझे ऐसे मिली कि कुछ उनमें ऐसे बिल्डर हैं जो मेरे दोस्त भी हैं। तो ऐसे ही जो है एक होटल में चाय पीते हुए वो मिल गए और उन्होंने कहा समीर भाई आपका हिस्सा पहुंच गया। मैंने कहा कैसा हिस्सा? तो उन्होंने कहा कि दो पत्रकार आए थे जो आपके नाम पर पैसा लेके गए हैं। बोला कौन से नाम पे? बोले नज़र इंडिया के नाम पे। तो इन दो पत्रकारों से भी मैं यही आग्रह करता हूं कि बराए मेहरबानी मेरा नाम यूज़ ना करें, नहीं तो हम भी जो है और हमारी जो टीम है क्रांतिकारी पत्रकार संघ की, हम लोग मिल करके इन दो हफ्ताखोर और ठेकेदार पत्रकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, मैं मोइन शेख। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में होते हैं। पत्रकारों के अंदर भी अगर बात हम उम्रा के पत्रकारों की करें तो ऐसा नहीं कि सारे पत्रकार ही मतलब वाना ख़राब है, मतलब हफ्ता वसूली का काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो समाज के लिए मतलब आगे आके मतलब जो समाज की जो बातें हैं, उनकी हित की जो बातें हैं वो शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। कुछ गिने चुने ही ऐसे 2-4 पत्रकार हैं जो इस तरह का घटिया काम करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, ठेकेदार दूसरों के नाम का हवाला देके बिल्डरों से और भी पान पट्टी वाले जो है छोटे मोटे जो कारोबार करते हैं उनसे भी हफ्ता वसूली करते हैं। और ना केवल वो लोग अपने ही नाम खराब करते हैं बल्कि जो दूसरे जो अच्छे पत्रकार हैं उनका भी नाम खराब करते हैं, उनके नाम पे पैसा वसूली करके। तो मैं इस किस्म के जो लोग हैं उनको, मैं भी क्रांतिकारी पत्रकार का सचिव हूँ, इस नाते मैं उन लोगों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना उनको क्रांतिकारी पत्रकार संघ की तरफ से करारा जवाब मिलेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोर्ट तक जाना पड़ जाए। जैसे कि हमारे अध्यक्ष लाल मोहम्मद शेख ने अभी बताया है कि हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो सुधर जावे और इस ऐसी घटिया हरकतों से बाज आ जावे। शायद अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे सब पत्रकार भाइयों ने जो कहा, ये 2 जन को हम जो आज चेतावनी दे रहे हैं, ये 2 जन को आप समझ लेना चाहिए। हर पत्रकार के नाम पे जो ठेकेदारी का धंधा लगाए हुए ये बंद करें, नहीं तो पत्रकार संघ के जितने लोग यहाँ खड़े हैं और चेतावनी दे रहे हैं, आगे जाके हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े, जिस हद से जाना पड़े उस हद तक जाएंगे और हम इस
जो ठेकेदारी का धंधा जो बना हुआ है इसको पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जनाब लाल मोहम्मद खान ने चेतावनी दी है, जिस तरह से हमारे अध्यक्ष लाल मोहम्मद शेख ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिल्डरों के पास जाकर अवैध वसूली कर रहे हैं और दूसरे पत्रकारों का नाम ले रहे हैं जो कि कभी साइट पर जाते ही नहीं हैं, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई और आपने देखा कि यहाँ पर एक एकता दिखाई दे रही है, तो इस संघ की एकता को आपको समझना होगा और पत्रकारिता का नाम ना खराब करें आप लोग, क्योंकि लोगों ने मुमरा में पत्रकारों की एक इमेज बना ली है 200 वाले 500 वाले। तो आप लोग अगर वो चीज़ करते हो तो बराए मेहरबानी वो लेबल आपको मुबारक, हम लोग उस किस्म के लोग नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से बचें ताकि पत्रकारिता के पेशे का नाम खराब ना हो। दूसरी चीज़ मैं एक भूल गया था कि खास करके मैं एक जिम्मेदार होने के नाते जो मुमरा, कौसा, जीवा, सील, टाइगर जो भी बिल्डर है, ये बिल्डरों से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे पत्रकारों को पैसा देना बंद करो। जो पत्रकार ठेका लेता है या किसी का नाम इस्तेमाल करके अगर लेता है, और अगर पता चला कि हमारे क्रांतिकारी पत्रकार संघ के नाम पे पैसा कोई पत्रकार ने या कोई बिल्डर ने दिया है, उस बिल्डर के खिलाफ मैं खुद खड़े रह के कार्रवाई करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये बिल्डरों को हमारी चेतावनी समझो, चाहे हम आगे से समझा के बोल रहे हैं वो समझो, जो समझना है वो समझो। अगर कोई पत्रकार को अगर हफ्ता दिया या कोई पत्रकार ने अगर हफ्ता किसी के नाम पे लिया और पता चला ये बिल्डर ने दिया है, उस बिल्डर के खिलाफ क्रांतिकारी पत्रकार संघ खड़े रह के उसके ऊपर कार्रवाई करवाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का चीफ एडिटर। सारे ही पत्रकारों ने अपनी बातों को रखा। एक सबसे बड़ा जो विषय है वो यही है कि कुछ पत्रकार, सारे पत्रकार तो यहाँ है लेकिन कुछ पत्रकार जो यहाँ नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल जो है इस मुमरा कलवा प्रभाग समिति के अंदर, बड़ा अफसोस तो मुझे इस बात का लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ 20 पत्रकार मौजूद है, इन्होंने कहा कि 2 लोग ठेकेदारी पद्धति को चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि माननीय मंत्री, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी का वो दावा कि अवैध बांधकाम कहीं होने नहीं दिया जाएगा, सबसे पहला तो उस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए ये 2 पत्रकार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ प्रशासन है, मुमरा प्रभाग समिति है, दीवा प्रभाग समिति है, यहाँ की कार्य प्रणाली। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कार्य प्रणाली है और जितेंद्र आव्हाड जी का जो दावा है, ये दोनों में तालमेल कितना है। और ये 2 पत्रकार की या 4 पत्रकार की जो हम बात कर रहे हैं, 20 लोग उसके ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं, इनकी हिम्मत को सोचना पड़ेगा कि आखिर इनके पास ऐसा कौन सा बैक सपोर्ट है कि इनको जरा भी डर नहीं लगता है और ये खुलेआम धड़ल्ले से किसी के पास भी जाकर के किसी का भी नाम इस्तेमाल करके उससे बार्गेनिंग करके पैसे वसूल लेते हैं। ये अपने आप में सोचनीय है और निंदनीय तो है ही, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज कहीं ना कहीं पत्रकारों के जो नाम मिसयूज हो रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों मैं तो मुंबई शहर को देखता हूँ, मुंबई में कवरेज करता हूँ, मुमरा में कभी कभी करता हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हुई, किसी मेरे मित्र ने बताया कि निसार अंसारी जी आप ज़्यादा मत बोलिए, आपका भी नाम लिस्ट में दिखाई देता है। तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, कभी महीने में एक बार मुमरा की कोई न्यूज़ को कवर करता हूँ जहाँ जिन्यन मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुमरा के कितने बिल्डर्स मुझे जानते हैं, कितने पत्रकार मुझे जानते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे नाम का गलत इस्तेमाल तो हो ही रहा है और ये रोकना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि ये जो 2-4 पत्रकार है, ये अभी भी समय रहते संभल जाए और सुधर जाए, क्योंकि अब क्रांतिकारी पत्रकार संघ के अध्यक्ष लाल मोहम्मद शेख और यहाँ पर रफीक कामदार और सारे पत्रकारों ने जिस तरह की चेतावनी दी है, इस चेतावनी को छोटा मत समझिए। अब लड़ाई टक्कर की होगी, वार पार की होगी और अपने नाम को और अपने प्रोफेशन को बचाने की होगी। अगर इसके आड़े जो भी आएगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये याद रखिए। और जब भी पत्रकार एकता संगठन इकट्ठा होता है, यहाँ पर जो बातें चलती है, अगर पत्रकार सोच ले तो मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर एक चीज भी चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि पत्रकार भी एक चौथा स्तंभ है जो हर चीज पर नजर बनाए रखता है। हो सकता है कि
जो हमारे अधिकारी वर्ग है वो कहीं चूक जाते होंगे, कहीं उनको मिसगाइड किया जाता होगा, नेताओं को मिसगाइड किया जाता होगा, लेकिन पत्रकार जमीन से जुड़ा हुआ रहता है और जमीन पर क्या चल रहा है उसकी सारी जानकारियां उसके पास रहती है और वो उसकी आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है। अगर सच की आवाज़ उठाना इतना गलत है और उसको धमकी दी जाए, जैसे अफजल ने बताया कि मैंने अगर न्यूज़ चला दी तो मेरे ऊपर केस बनाने की धमकी दी जा रही है। अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और ये जो अल्फाज ऐसे पत्रकारों को फ़ोन करके अगर दोबारा कहीं दिखाई दिए तो सारा संगठन मिल करके पुलिस स्टेशन ही नहीं बल्कि हायर अथॉरिटी तक जाने का काम करेगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। इस चेतावनी को छोटा मत समझिए। आखिर में मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, ठेकेदार पद्धति और सब पत्रकारों का नाम लेकर के वसूली करने वाले ये जो 2-4 पत्रकार हैं, मुद्दा इतना ही सीमित नहीं है। मुद्दा जो है वो अवैध निर्माणों का भी है, चाहे मुमरा प्रभाग समिति हो, चाहे दीवा प्रभाग समिति हो। अब जो है जिस तरह से कलवा मुमरा के विधायक और राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी ने चेतावनी दी थी कि अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए और कहीं भी होते हैं तो मुझे उसकी तस्वीरें या वीडियो भेजो, तो अब हम जो है प्रशासन से फिर एक बार कह रहे हैं, जैसे आपको आज हमने बताया, कल यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने आंदोलन किया, कई दूसरे नेता शामिल हुए, आज उनका आंदोलन मुमरा प्रभाग समिति के बाहर चल रहा है। तो इस तरह से अवैध निर्माणों के खिलाफ जो है अब सियासी नेता भी आगे आ रहे हैं, सियासी दल भी आगे आ रहे हैं। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, दीवा प्रभाग समिति के बड़े ही डैशिंग हमारे सहायक आयुक्त है महेश अहेर, वो कार्रवाई के मामले में कहीं कोई किसी तरह की जो है जोड़ तोड़ नहीं करते, किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते, ये हमें अच्छे से मालूम है। तो इसी तरह से मुमरा प्रभाग समिति में भी हम सागर सालूम के सहायक आयुक्त हैं, उनसे भी कहेंगे कि दोनों प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त जो है अब चाक चौबंद हो जाए और अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाए, ताकि हम तमाम पत्रकारों को यहाँ नाम खराब करने वाले ये 2-4 जो सो कॉल्ड खुद को पत्रकार बोलने वाले जो ठेकेदारी पद्धति के लोग हैं, ये भी काबू में आ जाए और इनका ये तमाम गोरख धंधा बंद हो जाए।